इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग चार्ट बनाने का तरीका और इसका इस्तेमाल। ये चार्ट यूनियन काउंसिल, तहसील और ज़िले की सतह पर तैयार करके आवेदन किया जाता है। ये चार्ट हिफाजती टीकों के प्रोग्राम की कारकर्दगी बशमूल कवरेज और ड्रॉप आउट की मालूमात फराहम करता है। चार्ट पर आदाद-ओ-शुमार और लाइन ग्राफ की तजदीद हर महीने करना ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन चार्ट को समझने के लिए 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा यूनियन काउंसिल और हद फी आबादी की बुनियादी मालूमात के लिए है। दूसरे हिस्से में हिफाजती टीकों की खिदमात को जांचने के लिए लाइन ग्राफ तैयार किया जाता है। तीसरा हिस्सा आदाद-ओ-शुमार को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथे हिस्से में ड्रॉप आउट का हिसाब किया जाता है और पाँचवें हिस्से में चार्ट के मुताल्लिक हिदायत दर्ज हैं। आइए अब चार्ट के पहले हिस्से के बारे में तफसील से जानते हैं। इस हिस्से में मुतल्लिका खानों में ज़िले का नाम, तहसील का नाम, यूनियन काउंसिल का नाम, मुतल्लिका हेल्थ सेंटर का नाम, यूनियन काउंसिल की आबादी, सालाना टारगेट और माहाना टारगेट दर्ज किए जाते हैं। सालाना टारगेट को मालूम करने का तरीका। सालाना टारगेट को 80 से जाहिर किया गया है। ये टारगेट दरअसल 1 साल उम्र पूरी कर लेने वाले बच्चों की तादाद को जाहिर करता है। अंग्रेजी में इसे सर्वाइविंग इन्फेंट कहा जाता है। ये सालाना टारगेट मालूम करने का फार्मूला है, यानी यूनियन काउंसिल की आबादी को 3.24 से ज़रब देकर 100 से तकसीम करें। आमतौर पर वैक्सीनेशन का अमला इस टारगेट को पेंटा का टारगेट के तौर पर जानता है। यहाँ ये बात नोट की जाए कि इस चार्ट में दर्ज करने के लिए BCG का टारगेट इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि पेंटा का टारगेट मालूम करके लिखना है। आइए वजाहत के लिए एक मिसाल की मदद से टारगेट मालूम करते हैं। फ़र्ज़ करें एक यूनियन काउंसिल की कुल आबादी 20,000 है। इसका टारगेट मालूम करने के लिए फार्मूले के मुताबिक 20,000 को 3.24 से ज़रब देकर 100 से तकसीम करेंगे तो ये 648 बनेगा। लिहाजा इस यूनियन काउंसिल का सालाना टारगेट 648 है। याद रहे कि यहाँ पर सर्वाइविंग इन्फेंट की शरह 3.24 ली गई है। हर ज़िले को अपनी मुख्तस करदा शरह इस्तेमाल करना होगी। माहाना टारगेट। माहाना टारगेट को MT से जाहिर किया जाता है। माहाना टारगेट मालूम करने के लिए सालाना टारगेट को 12 से तकसीम कर दें। मसलन दी गई मिसाल में सालाना टारगेट को 648 से 12 पर तकसीम करने से 54 आता है, जो कि इस सूरत में माहाना टारगेट के तौर पर लिया जाएगा। दूसरा हिस्सा हिफाजती टीकों के खिदमात की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए लाइन ग्राफ तैयार करने के लिए है। ग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले स्केल मुरतब किया जाता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीनों के नाम दर्ज हैं, जबकि वाई एक्सिस का स्केल मुरतब करने के लिए फार्मूला यानी MT ज़रब 01, MT ज़रब 02, इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए MT ज़रब 12 पहले से दर्ज है। यहाँ MT का मतलब माहाना टारगेट है। फार्मूले के मुताबिक नीचे से ऊपर माहाना टारगेट, जो कि पहले बुनियादी मालूमात के हिस्से में मालूम करके दर्ज किया जा चुका है, इसको इस्तेमाल करते हुए बिलतरतीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से ज़रब देकर जवाब को मुताल्लिका खाने में दर्ज करेंगे। जैसा कि दी गई मिसाल में माहाना टारगेट 54 को इस्तेमाल करते हुए 54, 108, 162, 216, 270, 324, 378, 432, 486, 540, 594 और फिर 648 मालूम करके दर्ज किया गया है। तीसरा हिस्सा, यह हिस्सा आदाद-ओ-शुमार दर्ज करने के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महीनों के नाम और मुंतखब हिफाजती टीकों के नाम पहले से दर्ज शुदा हैं। सिर्फ BCG, पेंटा 1, पेंटा 3 और मीज़ल यानी खसरा के टीकों का इंतखाब चार्ट को आसान, सादा और वाज़ेह दिखाने के लिए किया गया है। चार्ट में दिए गए लेबल में महीने के नाम के नीचे M टोटल और कम टोटल की तफसील दरकार है। यहाँ M टोटल का मतलब मुताल्लिका महीने में लगाए जाने वाले कुल टीकों की तादाद है। कम टोटल का मतलब मजमूई टोटल यानी जनवरी से लेकर रिपोर्टिंग महीने तक लगाए जाने वाले कुल टीकों की तादाद है। यहाँ नोट किया जाए कि BCG के साथ कोई लाइन नहीं, पेंटा 1 के साथ काले रंग की लाइन, पेंटा 3 के साथ नीले रंग की लाइन और खसरा के साथ सब्ज रंग की लाइन दिखाई गई है।
दिए गए जदवल में मुतल्लिका अदाद-ओ-शुमार दर्ज करने के लिए मखसूस रंगों के मार्कर इस्तेमाल करें, यानी पेंटा 1 के लिए काला रंग, पेंटा 3 के लिए नीला रंग और खसरे के लिए सब्ज रंग इस्तेमाल करें। इस जदवल को मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए एक मिसाल की मदद लेते हैं। इस मिसाल के मुताबिक किसी एक यूनियन काउंसिल में जनवरी से लेकर अप्रैल तक लगाए जाने वाले टीकों की तफसील दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि बीसीजी की लगाए जाने वाले टीकों की तादाद बिलतरतीब जनवरी में 53, फरवरी में 56, मार्च में 42 और अप्रैल में 41 है। इसी तरह पेंटा 1 की टीकों की तादाद 42, 45, 52 और 43 है। पेंटा 3 के लगाए जाने वाले टीकों की तादाद 35, 43, 38 और 46 है। खसरा के लगाए जाने वाले टीकों की तादाद 40, 54, 48 और 41 है। चार्ट पर दर्ज करने के लिए जनवरी के नीचे बीसीजी के सामने एम टोटल के खाने में 53, पेंटा 1 के सामने 42, पेंटा 3 के सामने 35 और खसरा के सामने 40 दर्ज किया जाएगा। जनवरी के नीचे कम टोटल के खाने में यही आदाद यानी 53, 42, 35 और 40 दर्ज किए जाएंगे। फरवरी के नीचे एम टोटल के खानों में लगाए जाने वाले टीकों की माहाना तादाद बिलतरतीब 56, 45, 43 और 54 दर्ज की जाएगी। फरवरी के नीचे बीसीजी के सामने कम टोटल के खाने में जनवरी की तादाद 53 को फरवरी की तादाद 56 से जमा करके 109 लिखा जाएगा। इसी तरह पेंटा 1 के सामने 42 को 45 में जमा करके 87, पेंटा 3 के सामने 35 को 43 में जमा करके 78 और खसरा के सामने 40 को 54 में जमा करके 94 लिखा जाएगा। इसी तरीके से बाकी साल में लगाए जाने वाले टीका जात की माहाना और मजमूई तादाद दर्ज की जाएगी। दी गई मिसाल में फराहम करदा आदादो शुमार को इस्तेमाल करते हुए लाइन ग्राफ खींचने के लिए जनवरी के ऊपर उमूदी ख़त पर पेंटा 1 के लगाए जाने वाले टीकों की मजमूई तादाद यानी 42 की निशानदही के लिए निशान ब मुताबिक स्केल लगाया जाएगा। स्केल के मुताबिक ग्राफ के मुरब्बे में हर मोटी काले रंग की लाइन 54 दर्जे जबकि छोटी लाइन 10.8 को जाहिर करती है। इस हिसाब से 42 की जगह नीचे से ऊपर चौथी लाइन से ज़रा नीचे आती है, लिहाजा जनवरी वाली मोटी उमूदी लाइन पर ब्रेक, चौथी लाइन पर काले रंग के मार्कर से निशान लगाया जाएगा। निशान लगाने की लाइन मालूम करने के लिए दिए गए अदद को स्केल के मुताबिक छोटी लाइन की ताकत से तकसीम करके लाइन का पता चलाया जा सकता है। मसलन अगर 42 को 10.8 से तकसीम करें तो जवाब 3.8 आता है, जो ये जाहिर करता है कि 42 की जगह नीचे से ऊपर चौथी लाइन से ज़रा नीचे होगी। इसी तरह पेंटा 3 के लगाए जाने वाले कुल टीकों की तादाद 35 को बमुताबिक स्केल तीसरी और चौथी लाइन के दरमियान नीले रंग के निशान से जाहिर किया जाएगा। खसरा के 40 टीकों की तादाद को पेंटा 1 के काले रंग के लगाए जाने वाले निशान से ज़रा नीचे सब्ज रंग के निशान से जाहिर किया जाएगा। निशानात लगाने के बाद मुतल्लिका रंग के मार्कर से निशानात को ज़ीरो से मिला दिया जाएगा। इस उसूल के तहत फरवरी के महीने के आदाद शुमार को फरवरी के उमूदी ख़त पर निशान लगाकर जाहिर किया जाएगा। यहाँ ये याद रखा जाए कि ग्राफ पर निशान लगाने के लिए लगाए जाने वाले मजमूई टीकों की तादाद इस्तेमाल की जाएगी, ना कि माहाना तादाद। निशान लगाने के बाद मुतल्लिका रंग के मार्कर से इनको जनवरी के महीने के निशानात से मिलाकर ख़त मुकम्मल कर लिया जाएगा। यूँ मुतल्लिका हिफाजती टीकों की कवरेज के रुझान का पता चल जाएगा। चार्ट का चौथा हिस्सा ड्रॉप आउट का हिसाब करने के लिए है। चार्ट को सादा और आसान रखने के लिए सिर्फ पेंटा 1 से पेंटा 3 और पेंटा 1 से खसरा 1 का ड्रॉप आउट का हिसाब करके चार्ट में दर्ज किया जाएगा। जनवरी के महीने में पेंटा 1 से पेंटा 3 इस तरह से जवाब 16.6 पेंटा 1 के लगाए जाने वाले 1 से पेंटा 3 का ड्रॉप आउट में से पेंटा 3 को चार्ट में मुतल्लिका खाने में दर्ज करें, यानी इसी तरह पेंटा 1 से तफरीक करें और जवाब को पेंटा 1 की कुल तादाद पेंटा 1 की कुल तादाद तफरीक करके 100 से खसरा 1 की कुल तादाद 40 तफरीक करके पेंटा 1 की कुल तादाद 42 से तकसीम करें और 100 से ज़रब देकर आने वाले जवाब को खसरा के ड्रॉप आउट के खाने में दर्ज करें। फरवरी के महीने के ड्रॉप आउट निकालने के लिए फार्मूले के मुताबिक पेंटा 1 के मजमूई टीका जात की तादाद 87 में से
पेंटा 3 के टीकों की मजमूई तादाद 78 तफरीक करके 87 से तकसीम और 100 से ज़रब देकर जवाब मालूम करें। इसी तरह पेंटा 1 की कुल मजमूई तादाद 87 में से खसरा 1 की तादाद 94 तफरीक करके 87 से तकसीम और 100 से ज़रब देकर खसरा 1 का ड्रॉप आउट निकालें। ड्रॉप आउट मनफी भी आ सकता है, जैसा कि इस मिसाल में है। मार्च के महीने का ड्रॉप आउट भी इस फार्मूले के तहत पेंटा 1 से पेंटा 3 के लिए दी गई मिसाल में 16.54 और पेंटा 1 से खसरा 1 का ड्रॉप आउट -2.15 निकलता है। दिए गए फार्मूले के मुताबिक मिसाल में इस्तेमाल किए गए आदादो शुमार के मुताबिक अप्रैल के महीने में पेंटा 1 से पेंटा 3 का ड्रॉप आउट 10.98 जबकि पेंटा 1 से खसरा 1 का ड्रॉप आउट -0.54 निकलता है। उम्मीद है इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग चार्ट को पुर करने का ये तरीक़ाकार आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा और आप इस चार्ट को हर महीने बआसानी खुद पुर कर सकेंगे।